नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 444 प्रश्न। एक ही क्लास में आपका ख़त्म करूंगा, इसलिए वीडियो लंबा रहेगा। लेकिन अगर आप इस क्लास को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं तो आपका संपूर्ण संविधान जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका संविधान से भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको संविधान ख़त्म करना है तो इस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि 50 बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है और जो है पूरे स्टार्टिंग से एंड तक कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, ताकि कोई भी जो आपका डाउट वाला क्वेश्चन रहता है उसको जो है आप यहाँ पे क्लियर करें। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका जो है पूरा 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 ईस्वी में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला जो देश है वो अमेरिका देश है। अमेरिका देश ने 1787 ईस्वी में जो है संविधान सभा का निर्माण किया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एवियन जो है अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति जो थे ये कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य सदस्य थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन। ये कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 389। 389 सीटें जो है निश्चित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, आपको याद रखना है प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या जो है तय की गई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? राइट आंसर हो जाएगा 299। जब देश का विभाजन हुआ था तब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी? राइट आंसर हो जाएगा 562। 562 जो हैं ये स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसमें 207 सदस्य तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। वी.एन. राव जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव ने। वी.एन. राव ने यानी वेनेगल नरसिंह राव ने। ये आपको याद रखना है, इन्होंने संविधान सभा का प्रारूप जो है तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया जो प्रस्ताव था वो उद्देश्य प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उद्देशिका को ही कहा गया है संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका को ही कहा गया है क्या गुरुजी? यहाँ पे प्रस्तावना कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है? किन शब्दों से शुरू होती है? तो यह भी आपको याद रखना है, हम भारत के लोग, इन शब्दों से या यहाँ से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? ये आपको याद रखना है, अमेरिका से। ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा एक बार, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा, और वो भी इंदिरा गांधी के समय, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय। ये आपको याद रखना है, तब इंदिरा गांधी जीवित थी।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है बताया गया है उसमें। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 13। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 13। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 7, जिसे 7 कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए, तो आपको याद रखना है 114 दिन। संविधान के जो प्रारूप पर जो बहस हुए थे 114 दिन जो है बहस चली थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था। ये हुआ था पूर्वी बंगाल से। ये आपको याद रखना है, जिसमें विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंट के पुणे से। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो आपको याद रखना है 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया कब। आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है झंडा दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इतना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। राइट आंसर हो जाएगा 11। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो आपको याद रखना है 11 अधिवेशन हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें कुल अवधि कितनी थी, तो आपको याद रखना है 165 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस जो है मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को।
संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में संविधान का निर्माण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। ये बताया गया है अनुच्छेद 393 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की प्रकृति है। ये आपको याद रखना है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? कि भारत में राष्ट्र का प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में राष्ट्र का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे भारत को चलाने के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक प्रधान जिसका नाम राष्ट्रपति जैसे हम बोल सकते हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का संविधान है, ये आपको याद रखना है कठोर है और लचीला है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, किसने? राइट आंसर हो जाएगा के.सी. हुइयर ने। के.सी. हुइयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या थी, तो आपको याद रखना है मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो आपको याद रखना है 8। और भाग कितने थे? तो आपको याद रखना है 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो आपको याद रखना है 495। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 12। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर हो जाएगा 25। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नामों की जो सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है क्या? तो आपको याद रखना है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नामों की सूची एवं उस राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज यानी भाषा से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 22, लेकिन शुरू में कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 14। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 के तहत हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर
1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा BG खरे, यानी बाल गंगाधर खरे जो हैं ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से, यानी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से दूसरी अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, केंद्र राज्य संबंध वर्णित हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से 7वीं अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधी प्रावधानों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधक अधिनियम पारित हुआ था कब? 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। 15 फरवरी 1985 ईस्वी को दल बदल निरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के देश का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भारत अथवा इंडिया। अगला क्वेश्चन, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग। अगला क्वेश्चन, किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 के अध्याय 4 में। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 15वें व 18वें भाग का विषय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन तथा आपात उपबंध। आपात उपबंध या निर्वाचन, ये 15वें और 18वें भाग का विषय है। अगला क्वेश्चन, प्रथम लिखित संविधान दिया किसने? अमेरिका ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश का। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कहाँ? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको है? राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद को। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में, सॉरी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली जो हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नागालैंड राज्य कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 ईस्वी में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोवा
पूर्ण राज्य कब बना? राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 ईस्वी में जो है गोवा पूर्ण राज्य बना था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा कब मिला? राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 ईस्वी में हुआ। इसके तहत दिल्ली को राजधानी का जो है पूर्ण दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ कामा उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में। देखो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी। वो भी किस सन में? तो आपको याद रखना है 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन तेलंगाना राज्य का गठन या निर्माण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को और आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक यानी जनता में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जिसे प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहते हैं किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? आपको याद रखना है सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जापान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के विमर संविधान से। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 और भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन वर्तमान में राज्य कामा संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा 61,152। वर्तमान में राज्य कामा संघ और समवर्ती सूची में सब्जेक्ट यानी विषयों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 61,152। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वन एवं पर्यावरण विषय है किसका? तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची का। वन और पर्यावरण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन शिक्षा कामा और समाचार पत्र विषय हैं किसके? राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के। अगला क्वेश्चन शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन एकल नागरिकता प्रभावित है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन
नागरिकता विषय है किसका है? संघ सूची का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस कामा पंचायती राज कामा भूमि सुधार कामा गैस कामा कृषि कामा कानून व्यवस्था विषय हैं। ये विषय किसके? आपको याद रखना राज्य सूची के हैं। अगला क्वेश्चन, रेल कामा डाक कामा रक्षा कामा रेडियो कामा टेलीविजन कामा बैंकिंग कामा बीमा कामा जनगणना, ये विषय किसके हैं? तो आपको याद रखना है संघ सूची के हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है एकल। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का उल्लेख है किसमें? आपको याद रखना है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा जन्म से कामा वंश परंपरा से और पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक जो है भारत में रहना होगा, तब जो है आपकी पंजीकरण जो है द्वारा नागरिकता प्राप्त हो पाएगी। अगला क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। चाहे आप पंजीकरण करवाना चाहते हैं, चाहे आप देशीकरण करवाना चाहते हैं, आपको 5 वर्ष तक जो है किसी भी देश में रहना होगा, तब जाके वहाँ की आप नागरिकता प्राप्त कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। 1955 में पहला नागरिक संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है, बिल जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? राइट आंसर हो जाएगा 7। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है किसको? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद ने। केशवानंद भारतीयवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यानी जो भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया कि और कानून की समानता का अधिकार दिया किस में गया है, किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अस्पृश्यता का अंत, ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में जो डिटेल में लिखा हुआ है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A यानी का में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चौथा स्तंभ इंगित करता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेस को। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। अगला क्वेश्चन,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है संबंधी अधिकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन जो कि 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में, यह आपको याद रखना है। ये जो है बताया गया है अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, जो कि हुआ कब, तो ये आपको याद रखना है 2002 में हुआ था, 86वां संशोधन द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? रिट का मतलब होता है आदेश जारी करता है, तो आपको याद रखना है 5। अगला क्वेश्चन, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन कौन से है? तो आपको याद रखना है, पहला तो आप बंदी, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण तथा अधिकार पुच्छा, ये आपको याद रखना है। ये 5 रिट जो है जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश, तो आपको याद रखना है परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा जो है समादेश जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है परमादेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है, तो आपको याद रखना है हेवियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य वर्णित हैं? राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का के तहत। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का विचार लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 11, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का स्थायी और उच्च सदन जो कभी नहीं भंग होता है, राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कहलाता है क्या? आपको याद रखना है लोकसभा। अगला क्वेश्चन,
संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? आपको याद रखना है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बहुमत के आधार पर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय जो है ये बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में जो प्रथम विषय होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल की अवधि होती है? राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा, 1 आवर। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे का बीच का समय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो आपको याद रखना है 60 दिन तक। अगर जो है संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता जो है कब समाप्त समझी जाती है? जब वह किसी भी सदस्य को न सूचित किए बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 के तहत संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां कहाँ से ली गई? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है कौन? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्हें जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का मासिक वेतन, जो महीने की सैलरी होती है, वो 5 लाख रुपए होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा 50-50 यानी 50-50, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता कौन है। राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को हुई, यानी 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने में, यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको 6 महीने के अंदर ही भर लिया जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये आपको याद रखना है। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, यह आपको याद रखना है और अनुच्छेद 85 के तहत। अगला क्वेश्चन, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है। मृत्यु दंड क्षमा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राइट आंसर हो जाएगा 2, ये आपको याद रखना है, एंग्लो और इंडियन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा KR नारायण। KR नारायणन जो हैं ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा VV गिरी। VV गिरी जो हैं ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, यह आपको याद रखना है N संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, आपको याद रखना है फ़खरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। फ़खरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन जो हैं ये राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, ये आपको याद रखना है M हिदायतुल्लाह। M हिदायतुल्लाह जो हैं ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी।
राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वी गिरी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है? आपको याद रखना है राष्ट्रपति ही जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था बताई गई है। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है? आपको याद रखना है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है। अगला क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, भारत चीन युद्ध के समय। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, तब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार में राष्ट्रपति शासन लगा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है? आपको याद रखना है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? राइट आंसर हो जाएगा एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात घोषित जो है नहीं किया गया है अभी भी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसने किया था? तो आपको याद रखना है एडविन लुटियंस द्वारा। एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन स्थित है? ये आपको याद रखना है रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक जो है कौन संभाल सकता है? उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। ये आपको याद रखना है, और जो उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश बैठता है वो। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपको याद रखना है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है यानी महीने की सैलरी? तो आपको याद रखना है 4 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये आपको याद रखना है। यहीं पे एक आपको क्वेश्चन और याद रखना है,
जो भारत के प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना सीपी राधाकृष्ण। उनका नाम जो है प्रथम उपराष्ट्रपति से मैच करता है हल्का हल्का, ये आपको याद रखना है। वो सीपी राधाकृष्ण है और ये डॉक्टर एस राधाकृष्ण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद की शपथ की प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति ही करता है अनुच्छेद 75 के तहत। आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर यानी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो भी अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहाराकर्ता कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो हैं ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे, जो कि एक प्रधानमंत्री थे प्रथम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन जो है इन्होंने संसद का सामना नहीं किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये केवल 13 दिनों के लिए जो है रहे थे प्रधानमंत्री पद पर। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या, राइट आंसर हो जाएगा 30 लोकसभा से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स,
राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति में। प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, केवल लोकसभा के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आपको याद रखना है 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है कौन? तो आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? ये आपको याद रखना है 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है? ये आपको याद रखना 1/10। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग विघटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को साहित्य और कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से, ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी? ये आपको याद रखना है VS रमा देवी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी? नरगिस दत्त। ये आपको याद रखना है अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 25 से 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का गठन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 6 मई 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं क्रमशः 552 तथा 250। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 31वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है,
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, आपको याद रखना है उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री अनंत शयनम अयंगर। श्री अनंत शयनम अयंगर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप में। मौखिक रूप में जो है तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन? तो आपको याद रखना है कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभंग सिंह। कमलापति त्रिपाठी तथा राम भंग सिंह जो सिंह है ये राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्ष सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्री परिषद के विरुद्ध, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया कौन? तो आपको याद रखना है जीवी मावलंकर जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10 या अनुच्छेद 100 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदन में। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है, यानी कोई धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिनों तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला क्वेश्चन, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी कोई सदन के बैठक में भाग ले सकता है? राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है ये किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है कौन? तो आपको याद रखना है सॉलिसिटर जनरल।
सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 165 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता जिसे कि एडवोकेट जनरल कहते हैं की नियुक्ति करता है कौन, आपको याद रखना है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, कई बार पूछा भी गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है कौन, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 साल या आयु 65 वर्ष तक, ये आपको याद रखना है। नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 302 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं, राइट आंसर हो जाएगा 34, एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है, तो आपको याद रखना है संसद को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है यानी महीने की सैलरी कितनी होती है, 2,80,000 रुपये, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जयकनिया। हरिलाल जयकनिया जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा रक्षक माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ, कलकत्ता, कामा, बम्बई व मद्रास में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है,
62 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपको याद रखना है दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। दिल्ली जो कि एक यूटी है और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, इनका खुद का एक अपना हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2013 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना है 26 मार्च 1913 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये फ्रेंड्स, ये आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, बेहद ज़रूरी रहता है। ये आपके एग्ज़ामों में भी काम करता है, यानी पूछा जाता है, और ये आपके सामाजिक स्तर पे भी ज्ञान के लिए होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, केवल उच्च न्यायालय के अधीन है क्या? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र कामा गोवा कामा दमन दीव नागर हवेली, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है कौन? तो आपको याद रखना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्ति निहित है राज्य की जो शक्ति है वो निहित होती है राज्यपाल में, ये समझना है आपको। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 के तहत जो है बताया गया है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं को शपथ ग्रहण करवाता कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का मासिक यानी महीने का सैलरी कितना होता है? 3,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग हैं विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों जो हैं ये राज्य विधानमंडल के अंग हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, ये अनुच्छेद 171 के अनुसार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 व 5 वर्ष का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को रोकती है 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा
कोई निश्चित नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में राज्यपाल आंग भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 से 500 तक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपको याद रखना है 25 से 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 तथा 25, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है कौन? आपको याद रखना है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000 रुपये का, ये आपको याद रखना है। 2,50,000 रुपये जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त का महीने का वेतन होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि द्वारा जो है वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 से 52 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया 1993 के चुनाव में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन विषय है राज्य सूची का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 का से 243 तक, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ, किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की, प्रत्येक 5 वर्ष में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय समिति ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। इसका गठन 1977 ईस्वी में, 1977 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, नगर पालिका का वर्णन है। तो आपको याद रखना है भाग 9 का में, और अनुच्छेद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, ये आपको याद रखना है। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। ये आपको याद रखना है, यानी 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो आपको याद रखना है नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 में मद्रास में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर मेयर। महापौर मेयर जो है ये नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा। राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो आपको याद रखना है के.सी. नियोगी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर N.K. सिंह। अगला क्वेश्चन, ये जो है 2020 से 25 के, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य के मध्य वित्त कर का निर्धारण करता है वित्त आयोग। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। ये आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 ए के तहत, 1 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926, यानी 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, लघु संविधान जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1959 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ मई 1990 ईस्वी में, और ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 को हुआ, और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया 11 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संविधान, जिसे कॉमन सिविल कोड कहते हैं, लागू एकमात्र राज्य है क्या? तो आपको याद रखना है गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धारा 302 संबंधित है हत्या से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश से। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियम किया गया 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को भारत में जो सूचना का अधिकार को अधिनियमित किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार। ये भी आपको याद रखना है। जो सूचना का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियमित 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 अध्याय एवं 31 धाराएं। अगला क्वेश्चन, लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी 1809 ईस्वी में स्वीडन में। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया 1968 में चौथी लोकसभा में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ था? 2013 में। अगला क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया LM सिंघवी ने। अगला क्वेश्चन, संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था शांति भूषण द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख बने थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकपाल का कार्यकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन, लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या। राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई संसद भवन के आधारशिला कब रखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन इसलिए क्षेत्र में फैला हुआ 6450 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की
नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठकों की व्यवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा 888। 888 सदस्यों की जो है बैठने की व्यवस्था है नए संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मार्च 2023 को। 28 मार्च 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? राइट आंसर हो जाएगा 4 मंजिल का है। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है ये निर्माता कंपनी है नए संसद भवन की। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? राइट आंसर हो जाएगा हसमुख पटेल ने। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठक की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 384। अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं? तो आपको कर याद रखना है यहाँ पे 1224। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 75 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अगला क्वेश्चन, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो आपको याद रखना है 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए की लागत लगी थी भारत के पुराने संसद भवन को बनने में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? तो आपको याद रखना है 1952 ईस्वी तक। 1952 ईस्वी तक अस्थाई संसद भारत में जो है रही थी। इतने इस समय तक ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 454 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके संपूर्ण संविधान से रिलेटेड थे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है गुरुजी। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और ये आपका रिवीजन वाला वीडियो था, इसको आपने देखा, बहुत अच्छा किया है। और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट्स, हर बच्चा जो है इस क्लास का हिस्सा बनने पाए और इस क्लास को देखकर अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको और अच्छा बनाने पाए। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसमें आपका संपूर्ण संविधान यानी संविधान का एक एक क्वेश्चन ऐड किया था, जिसमें आपका जो लगातार 50 बार रिपीट हुए थे आपके एग्ज़ामों में, वो क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए थे। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि इस क्लास को देखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।